ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कृताय स्वभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये नया चैप्टर है, इसलिए 5 श्लोक और पढ़ते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् अवस्थाश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् अर्थेषु स्वराट् मे ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति अयं सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृतः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरं सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु
वेदं वास्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्योऽवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषु वित्तशक्तक्षणात् पृथिवी शुश्रूषणात् तीसरा श्लोक निगम कल्प तरोर गलितम फलम निगम कल्पतरोः गलितं फलं सुख मुखाद अमृत दव संयुक्तम सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तम् और टाइम लगता है। टमाटर यहाँ का नेट बड़ा अच्छा था लेकिन आज कट गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम निगम कल्पतरोः गलितं फलं दुख मुखाद अमृत दव संयुक्तम सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तम् भागवत रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका भुवि भावुकाः तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अभी नेट मेरे मोबाइल से चल रहा है, बहुत स्टेबल नहीं होगा लेकिन काम चलेगा। चांस कला कृष्ण तो व्याकुलम लोकम इंद्रियाणि व्याकुलं लोकम् युगे युगे विरयन्ति युगे युगे भगवतो जन्म भूयं भगवतो
एतत् प्रियतो नरः प्रियतो नरः कायं सायं भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। आज हमारा अध्याय है, ये है शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। श्लोक पढ़ता हूँ। श्री शुक उवाच एवं एतत्कथितं भवान् यद्भवान् मम नृणां यत् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री निगदितम् एवं पृष्टवान् यद्भवान् मम पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यत् म्रियमाणां नृणां म्रियमाणानां मनुष्येषु मनुष्येषु मनीषीणाम् श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह एतत् यह सब निगदितम उत्तरित पृष्ठवान तुम्हारे पूछे जाने पर यत जो भवान आपने हम मुझसे मानव का यत जो म्रियमाणा नाम मरणासन मनुष्य मनुष्यों में मनुष्यनाम बुद्धिमान मनुष्यों के। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी है और प्रायः सभी अल्पज्ञ है, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्रायः सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं, जबकि वे ऐसे नहीं हैं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल है। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण को जान सके। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतुक कृपावश व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग
भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्ति योग भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्य में जीवन में संभव है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतः मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषी नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषी नाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत है। यह कृत्य विशेष रूप से मरणासन्न व्यक्ति के लिए संस्तुत हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि भगवान ने कृपा की। बहुत क्या भगवान ने आए और कुछ दिखा के गए, फिर भी क्योंकि माया इतनी ताकतवर है और अपनी तरफ खींच देती है, भगवान की तरफ हमारी पीठ हो जाती है। तो इस वजह से भगवान आए इसमें वेद अभ्यास के रूप में, शक्ति सप्ताह भगवान का ग्रंथ लिखे और इनको पढ़ के भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, मतलब वो इसको सीरियसली लेते ही नहीं। तो ये लिखा, जैसे इसमें लिखा प्रभुपाद ने, हजारों पढ़ते हैं तो एक आध ही इसके तरफ अब उनका रुझान होता है। ये ग्रंथ तो लिख गए ताकि भगवान की तरफ अपनी जो भूल चुके हैं भगवान को आप याद करें, उनसे जुड़ें, क्योंकि वही एक रास्ता है जो हमको इस भवसागर से निकाल सकता है। तो ऐसा न हो कि आप कहें कि हमको तो कोई सुविधा ही नहीं मिली। भगवान ने सारी सुविधा दे रखी, हमको बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। और ये मनुष्य योनि में, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, जानवर नहीं पढ़ सकता। जानवर आप सुनाएंगे भी उसके समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, वो आपकी भाषा नहीं जानता और उसमें इतनी चेतना है ही नहीं कि वो इतना दिमाग लगा सके, इन चीजों को पढ़ सके। खाली मनुष्य योनि में ये संभव है। में बहुत सारे 84 लाख घूम, कुछ ऐसे में भी मनुष्य होंगे, जैसे आपने भगवत गीता में पढ़ा है। ऐसे ये मैं कह सकता हूँ कि शास्त्र सही है, तो शायद मैं सही हूँ ये कहने में कि आप लोग अगले जन्म में जो माला जप रहे हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं, अगले ये अगर आप कोई गलत काम बीच में न कर बैठे, गलत काम करेंगे तो नियम है, दंड मिलेगा उसका। अदरवाइज अगर गीता भागवतम पढ़ते हैं और हम माला जपते हैं, जैसे हमको बताया गया हरि नाम जपना कलयुग के जो बताया गया, सबश्रेष्ठ वही है हरि नाम जपना, और वो करते हैं और उसकी आड़ में कोई गलत काम नहीं करते हैं। हम तो ये सब कर रहे हैं, क्या अर्ज है, ये अगर कर दिया तो हमारा ये सब सर्वनाश हो जाएगा। जो नहीं करता है वो हमसे बेटर है। अगर हम उसकी आड़ जो कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसकी आड़ में कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा होता है उसकी जो करता ही नहीं। को जैसे जो असुर हैं, जो भगवान के विरुद्ध हैं, को भगवान घुमाते हैं, लेकिन कोई भगवान की संतान है, भगवान समझ देते हैं, कुंभ 84 लाख में आ जाते हैं।
और इस बार समझ गया। बता प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम् आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्। ब्रह्म वर्चस कामस्तु ब्रह्मवर्चस्कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् यजेत ब्रह्मणः प्रतिपतितं पतिम् इंद्रम इंद्रियस्कामस्तु इंद्रियकामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिम्। प्रजाकामः प्रजापतिम्। इसका श्लोक देवी माया तु श्री कामस देवी मायां तु श्रीकामः तेजस कामो विभावसुम् तेजस्कामो विभावसु वसु कामो वसून् रुद्रान् वीर कामो अत वीर्यवान् वीरकामो अत वीर्यवान्। ये बड़ा ऐसा श्लोक है ये पूरे कि अगर ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, ये इसमें बता रहे हैं। अन्न आद्य कामस्तु अदितिम स्वर्ग कामो अदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामः सांध्यान संसाधको विषाम आयुष कामो अश्विनो देवो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम् आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशकामः
प्रचेतसम् पोषकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यात् उमां सतीम् शब्दार्थ है ब्रह्म परम वर्चस तेज कामः तू जो उनकी कामना करता है यजेत पूजें ब्रह्मणः वेदों के पतिम स्वामी को इंद्रम स्वर्ग के राजा को इंद्रिय कामः लेकिन जो प्रबल इंद्रिय का इच्छुक है प्रजा कामः चाहने वाला प्रजापतियों को देवी को आयाम संसार की स्वामिनी को तू भी काम सौंदर्य की कामना करने वाला तेज शक्ति काम चाहने वाला विवावसुम अग्निदेव को वसु काम संपत्ति चाहने वाला वसुओं को रुद्रांश शिव जी के रुद्रांशों को गिरि काम बलिष्ठ बनने का इच्छुक अत इसलिए वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली अन्न अद्य अनाज की कामना करने वाले तू लेकिन अदितिम देवताओं की माता अदिति को स्वर्ग की काम अभिलाषा करने वाला अदिति सुतान अदिति के पुत्रों को विश्वान विश्वदेव को देवान देवताओं को राज्य काम राज्य की लालसा रखने वाले साध्य देवों को संसाधक इच्छा पूरी करने वाला विषाम वर्णित वर्ग की आयु काम दीर्घायु चाहने वाला अश्विनी कुमार नामक देवों दोनों देवताओं को पुष्टि काम सुगठित शरीर चाहने वाला इलाम पृथ्वी को यजेत पूजे प्रतिष्ठा काम यश तथा पद में स्थिरता चाहने वाला पुरुष ऐसे व्यक्ति प्रोदसी अंतरिक्ष लोक मातरव तथा पृथ्वी को रूप सौंदर्य अभिकाम निश्चय रूप से कामना करने वाला गंधर्वों को जो गंधर्व लोक के रहने वाले हैं तथा गायन में अत्यंत पटु हैं स्त्री काम अच्छी पत्नी चाहने वाला अप्सरा उर्वशीम सर्वलोक की अप्सराओं को आधिपत्य काम दूसरों पर शासन चलाने की इच्छा रखने वाला सर्वेशाम सर्वों की यजेत पूजा करे परमेष्टिनम ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा को यज्ञम भगवान को यजेत पूजे प्रचेतसम स्वर्ग के कोषाध्यक्ष वरुण को विद्या काम तू लेकिन जो विद्या का इच्छुक हो गिरिशम हिमालय के स्वामी शिव जी को दाम्पत्य अर्थ तथा दाम्पत्य प्रेम के लिए उमाम सतीम शिव जी की सती पत्नी को जो उमा के नाम से विख्यात है इनकी पूजा करनी जो व्यक्ति तात्पर्य है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए जो सौभाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक उसे वसु की पूजा करनी चाहिए यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव जी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए
जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर पूजा करनी चाहिए। स्क्रीन को ऊपर करिए। जो अन्य पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। तो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, और जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। ये क्या क्या चाहिए आप सब पूजा करो, सब कुछ मिलेगा। आप मेरे साथ पढ़िए ऊपर से। मेरे साथ पढ़िए। तो व्यक्ति कामना करता है, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो भौतिक जगत की अधिष्ठा दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसु की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव जी के रुद्रा अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो
जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के निवासियों की गंधर्व लोक के निवासियों की और जो सुंदर पत्नी चाहता हो जो सुंदर पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो और जो अच्छे बचत चाहता हो के वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। हाँ, तात्पर्य भाई। हरे कृष्ण। गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, हरे कृष्णा सबके। विभिन्न श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए पूजा की विधियां भिन्न भिन्न है। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाले बद्ध जीव प्रत्येक प्रकार के योग वस्तु में दक्ष नहीं हो सकते, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। शिवजी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। वह शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वह शिवजी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि वह भगवान श्री रामचंद्र को ललकार कर स्वयं नष्ट नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं या स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ हैं। जैसा कि भागवत गीता 7.20 में पुष्टि की गई है, इसमें कहा गया है कि जो सिद्ध विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया के भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीव में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त नहीं होना चाहता और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। किंतु ये समस्याएं ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती है, ना तथा कथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। भागवत गीता तथा श्री भागवत गीता में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार से सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों को 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीव अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे व्यक्तियों में से वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हो। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवत के महात्म से अवगत हो, जिनमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती है। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्हें मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे। और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना नहीं की गई। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन आकांक्षाओं से बचे और बजाय इसके भागवत धाम वापस जाकर अस्थायी जीवन को खोजे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही बढ़िया पढ़ा आपने, इतना बढ़िया चीजें बताई।
प्रभुपाद इतनी बढ़िया चीजें लिखी हैं कि दो भाई ये बन सकते हो, ये करो, सुंदर स्त्री चाहिए, अप्सराओं की पूजा करो, बहुत ये चाहिए, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो, सब वर्णन दिया है। प्रभुपाद ने सब एक लाइन में सबको खत्म कर दिया कि ये अल्पज्ञों के, अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इस तरफ हम जाते हैं। अगर हमारी बुद्धि, अगर हमको, जैसे परीक्षित महाराज को एक थे, बुद्धिमान थे, उनको इन चीजों से, ये चीज वो छोड़ के आए, ये सारी चीजें जो उनके पास थी उसको छोड़ के आए, त्याग के एकदम। क्या नहीं था उनके पास, परीक्षित महाराज के पास? इतना बड़ा राज्य, सम्राट थे वो दुनिया के, सारा छोड़ दिया। इतनी अच्छी पत्नियां थी, छोड़ दी। इतने अच्छा उनका राज्य, साम्राज्य था, सारा छोड़ दिया और छोड़ के किनारे बैठ गए कि भगवान का स्मरण करने के लिए, और ये कह के कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं मरणासन हूँ। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न कहा वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति पूछ सकता है। उन्होंने कहा कि मानव समाज के लिए क्या चीज करनी है, क्या चीज करनी है, क्या चीज है जो सबको करना चाहिए, सबके लिए क्या चीज अच्छी है, और विशेषकर जो मरणासन है। अपने लिए नहीं पूछा पहले, सबके लिए क्या चीज हितकर है वो बताइए, और विशेषकर जो मरणासन है उनका क्या कर्तव्य है ये बताइए, ये पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी ने पूरा अभी तक जो हम पढ़ के आए, क्या कहा कि भौतिक जगत से लगाव हटाओ, भगवान की तरफ जुड़ जाओ, ये बताया। यहाँ पर इस ये 7 श्लोकों में ये बताया है, ये चाहिए इसकी पूजा करो, ये चाहिए इसकी पूजा करो। प्रभुपाद ने सारा नेगेट कर दिया, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे लगेंगे तो हमारा भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी फिर, ये है। और एक ही चीज में इसमें मैंने जो देखा, बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की पूजा एक जगह था, बाकी सब इस देवता की पूजा, उस देवता की, तो ये चाहिए तो इसकी पूजा, ये आया था। ये बड़ा अच्छा तात्पर्य था। अब मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है। बस एक श्लोक और करते हैं, क्योंकि ये नेट बहुत वीक है मेरा। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन प्रतन यजेत, रक्षा काम पुण्य जनानो जस कामो मरुद्गणान। मेरे साथ पढ़िए, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितरन यजेत, रक्षा कामः पुण्य जनानो रक्षा कामः पुण्य जनान ओजस कामो मरुद्गणान। धर्म अर्थ आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तम श्लोकम, परमेश्वर तथा उनके प्रति आसक्त व्यक्तियों को, तंतु संतान के लिए, तन्वत तथा उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए,
पितरन पितृलोक के वासियों को यजेत पूजे रक्षा कामः सुरक्षा चाहने वाला पुण्य जनान पवित्र व्यक्तियों को ओजः कामः शक्ति चाहने वाला मरुद्गणान देवताओं को। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे। अब आ गए ना ठीक जगह पर। और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्ण संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा धर्म पद आध्यात्मिक विकास के पद पर उन्नति करने अंततोगत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंततोगत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं के भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें अगर हमको आध्यात्मिक विकास चाहिए अपना, तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान कोई विष्णु तत्व हो पूजा करनी चाहिए या भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए। भगवान के भक्त भी कि अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं हमसे। उसके साथ साथ में ये भी बताया है कि अगर आप, प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा है, क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है तो उसके पितरों और अन्य पवित्र देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं के भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो हम अभी तक पढ़ के आए हैं। जितने देवताओं के पतों चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।